वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी लेसन 16 पार्ट 2 एंड पेज नंबर 122। 122 पेज नंबर आप निकालिए और हम जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो आपको आपको समझाया था कि जैसे सूर्य सूरज में रा कहाँ पर लगता है, तो आज हम आपका अनुभव विस्तार सीखेंगे और इसके अंदर आपका ये पूरा होमवर्क कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको समझना है और समझने के बाद आपकी बुक में से अच्छे से लिखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जगह पर यहाँ पर ये जो रा लगाते हैं शब्दों पर ये है। तो यहाँ पर 3 तरह से रा लगता है, मैंने आपको समझाया था 3 प्रकार से। ठीक है, एक शब्दों के ऊपर लगता है, एक ये इस तरह से लगता है और एक ये। तो ये चिन्ह दे रखे हैं जो वर्ण के ऊपर जो रा हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें करना ये है कि ये जो है ये इस तरह का ये जो है कहाँ पर लगा है, इसके अंदर इसमें 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 जहाँ भी ये लगा हुआ मिले वहाँ पर आपको गोला लगाना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर है, तो ये इस पर हम गोला लगाएंगे। दूसरा ये वाला है यहाँ पर, तो इसमें कहाँ पर है, तो यहाँ नहीं है, ये इसमें यहाँ लगा हुआ है, तो इस पर गोला लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये तीसरा है, तीसरे में कहाँ पर है, तो यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ पर है, तो हम इसके ऊपर गोला लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आइए आगे चलते हैं। आप आपकी बुक में भी इस तरह से अच्छे से आप देखकर इसको गोला लगा लें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, ड्रम, प्रदेश, ट्रक। लेकिन सॉरी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सूर्य में यहाँ पर सा में बढ़ाव की मात्रा सु और रा ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो रा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसा यहाँ पर ये 4 जो है यहाँ पर रा दे रखे हैं। ये देखिए ये भी रा जो कि हम शब्द के अंदर लिखाता है, ये जो है जो शब्द के ऊपर लिखाता है रा, ये जो है शब्द लिखते हैं वर्ण लिखते हैं तो साइड से रा लगता है, और ये जैसे टा टमाटर डा डमरू इस तरह में रा लगता है ये। तो हमें आपको, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर ये ऐसे डॉट 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 ये लाइन दे रखी है। इन लाइनों में यहाँ पर आप ये वाला रा इसमें ढूंढना है। तो ये वाला रा कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बरसात। ठीक है, ये दूसरा ये वाला रहा, तो ये इसमें आप ऊपर ढूंढेंगे ये कहाँ पर है, तो ये इसमें है यहाँ पर सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूर्य लिखेंगे। इसी तरह ये वाला रा कहाँ पर लिखा है, जो वर्ण साइड में लगा हुआ है, तो ये वाला रा यहाँ पर लिखा है, ये देखिए प्रथम। ये प और ये रा लगा हुआ है यहाँ पर, और ये प्रथम। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि ये वाला जो है लास्ट में ये रा कहाँ पर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ ट्रक लिखा हुआ है, यहाँ पर रा लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर आप ये ट्रक लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए हम और आगे देखते हैं। इसके अंदर एक लाइन और ये डॉट 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 नीचे भी दे रखा है, थोड़ा सा हम आगे चलाते हैं, ये यहाँ पर देखिए। तो इसमें भी आपको ये जो यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर भी जैसे ये लाइन अभी हमने आपको लिख के पूरी बता दी। ये वाली लाइन आप इसको यहाँ ऊपर से शब्द आप ढूंढिए, और इसमें ये वाला रा जहाँ पर भी हो वो यहाँ लिखिए, इसमें जहाँ पर भी हो वो यहाँ लिखिए, ये वाली जो है वो यहाँ लिखिए, और वो यहाँ आप अच्छे से लिखिए, और अपने बड़े भाई बहन और पेरेंट्स की भी मदद से इस कार्य को आप आगे कीजिए। आइए अब हम समझते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। तो पहला हम बोलते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत। आप पर्वत कैसा लिखा था, तो यहाँ पर देखिए ये प और ये रा ऊपर लगा हुआ है, पर और ये व त, पर्वत है ना, क्योंकि ये रा जो है इस तरह से ये वाला सही होगा। हम मिर्च बोलते हैं, मिर्च, पर मिर्च सही लिखाएगा कैसे, ये यहाँ पर देखिए ये माँ में छोटी की मात्रा मी और रा ऊपर लगा हुआ है, मीर और च, मिर्च। इनको पहले रा क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो हम पार्ट 1 में आपको अच्छे से लेसन नंबर 16 में समझा चुके हैं। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लेसन नंबर 16 का पार्ट 1 ज़रूर देखें। ठीक है, यहाँ पर बर्तन है, तो ये बर्तन यहाँ पर इस तरह से लिखाएगा, तो इसको आपको समझिए। बकरी का लिखा है, रा ऊपर लगा हुआ
और तन बर्तन। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए ये है शरबत, तो शरबत ऐसा लिखाएगा नहीं, आपको समझने के लिए ये सरबत। अब ये शरबत यहाँ पर कैसा लिखा, ये सा रा हमने यहाँ पर ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, और ये बा बकरी का और ता, तो ये शरबत। गरम, तो गर्म, तो गर्म ऐसे लिखाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे आगे, ये देखिए गर्म, तो गर्म ऐसे गर्म नहीं लिखाएगा, ये यहाँ पर राइट है, ये वाला लिखाएगा, ये ऐसे नहीं, ये आपको समझने के लिए। तो ये ग, तो ये हमने गा लिख दिया, ये रा, तो ये रा यहाँ पर ऊपर लगा, और म गर्म। यहाँ पर देखिए नर्मदा, इन चारों को शब्द को जब हम यहाँ लिखेंगे आगे, ये नर्मदा, इनको हम जब आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए न और ये रा ऊपर लगा हुआ है, और ये म दा, नर्मदा, ठीक है। तो इनको आप समझिए अच्छे से। आइए हम इसको आगे समझते हैं। आगे आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इनको आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शुक्रवार, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको शुक्रवार लिखना है, यहाँ भी लिखना है। फिर ये प्रार्थना, यहाँ पर जो लिखा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको लिखना है। इसी तरह ये पूरा जितने भी हैं इन सबको इन लाइनों में आगे आपको, इधर आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है कि रेखांकित, रेखांकित शब्द अलग लिखिए। रेखांकित मतलब जो हमने रा वाले शब्द आपको समझाए हैं, इन वर्णों में, इन शब्द में, इस वर्ड में रा कहाँ पर लिखा है उसको आपको आगे लिखना है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मंजन करना चाहिए, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। अब प्रतिदिन मंजन करना चाहिए जब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें रा कहाँ पर लगा हुआ है, रा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आप, ये यहाँ पर रा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक देखिए कि एक जो है ब्लैक ऐसे लाइन भी खींची हुई है ताकि आपको रेखांकित शब्द दिख जाए। तो इसमें रेखांकित कहाँ पर है, आप देखिए, हम चारों को जो है इनमें और अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें रेखांकित, रेखांकित का मतलब ये होता है कि किसी शब्द को लिखा जाता है और उसके नीचे हम एक स्लिपिंग लाइन लगाते हैं उससे एकदम चिपका कर, तो उसको हम रेखांकित कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। अब इसमें रेखांकित कौन सा शब्द है, रेखांकित प्रतिदिन। ये देखिए, ये प्रतिदिन के नीचे रेखा खींची हुई है तो ये रेखांकित हो गया, तो ये रेखांकित हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह जब आगे देखें आप, लिखा हुआ है प्रकाश और संदीप मित्र हैं, लेकिन इसमें रेखांकित कौन सा है, तो रेखांकित आप देखिए शुरू में जो प्रकाश लिखा हुआ है उसके नीचे एक रेखा खींची हुई है ब्लैक कलर में, आप देखिए अच्छे से, तो वो रेखांकित शब्द यहाँ पर आगे आपको लिखना है इस तरह, प्रकाश, ठीक है। इसी तरह फिर आगे हम चलते हैं, हमें अपने माता पिता पर गर्व है। अब इसमें रेखांकित लाइन कहाँ है, इसमें रेखांकित लाइन आप अच्छे से देखिए और बताइए मुझे, इसमें रेखांकित लाइन कहाँ है। अगर आप स्क्रीन पर बराबर देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो आप डेफिनेट बता देंगे, ऐसा नहीं तो अब इसमें रेखांकित कौन सा शब्द है बताइए। गर्व। वेरी गुड, गर्व। गर्व क्यों है रेखांकित, क्योंकि उसके नीचे एक रेखा खींची हुई है, तो गर्व आप यहाँ पर लिखेंगे। वेरी गुड। इसी तरह अगला है सूर्य चमक रहा है। अब इसमें रेखांकित कौन सा है, सूर्य। वेरी गुड। तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य इसलिए रेखांकित है कि सूर्य के नीचे आप देख रहे हैं कि एक रेखा खींची हुई है, इसलिए ये रेखांकित हो गया है। अब अगर यदि आपको हमने लिखवाया बुक के अंदर कि सूर्य चमक रहा है तो सूर्य को रेखांकित करो, तो मतलब सूर्य के नीचे एक रेखा खींचना है। कहीं पर भी कोई भी शब्द अगर आप मान लीजिए कि लिखते हैं और अगर कोई कहता है कि उस शब्द को या इसको रेखांकित कीजिए, तो उसके नीचे जब हम एक रेखा खींच देंगे तो उसको हम रेखांकित कहते हैं। तो यहाँ पर आप सूर्य लिख देंगे। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है ट्रक पर मत चढ़ो। अब ट्रक पर मत चढ़ो तो सलंग लिखा हुआ, लेकिन आप एक शब्द जो ट्रक लिखा हुआ उसके नीचे एक लाइन ब्लैक दे रखी है, उसको हम रेखांकित कहते हैं क्योंकि वहाँ पर रेखा खींची हुई है। तो ये ट्रक यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप बच्चों अच्छे से लिखकर इसको आप कंप्लीट कीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ में आया होगा। आइए हम और आगे चलते हैं पेज नंबर 124 124 की ओर।
इसमें देखिए, इसमें ये दे रखा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है हर्ष, ठीक है। तो इस इन सब में आपको रा जो है ऊपर लगाना है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हा हल्का और शा षटकोण का लिखा हुआ है और एक लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं आप ये। लेकिन ये यहाँ पर जो गोला दे रखा है यहाँ पर, ये रा इसके ऊपर लगाना है, तो इस तरह रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हर्ष। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हर्ष लिखा हुआ। इसी तरह ये शब्द है, तो ये शब्द आपको पूरा सेम यहाँ पर आगे लिखना है, इसके पास में ये लिख दिया आपने। और ये लाइन फिर आपको ये रा लगाना है, तो ये इस तरह यहाँ रा लगा दीजिए। ये तो पूर्व हो जाए, ये है इधर माघ, ये माघ आप सेम यहाँ पर लिख दीजिएगा माघ, और ये रा फिर यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये होगा मार्ग, ठीक है। अब ये वश है, लेकिन रा लगा देंगे तो वर्ष हो जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पर वा लिखिए आपकी बुक के अंदर, और यहाँ सा षटकोण का लिखिए ये वश, और ये जो रा है ये हम इसके ऊपर लगा देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा। तो ये भी आप इसको अच्छे से वीडियो में से देख के बुक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे ये हो रहा है बच्चों कि अभी हमने जो है शब्द के ऊपर जो है रा लगाया था, जैसे कि मान लीजिए कि सा है या माँ है। अब ऊपर लगाने के लिए बोला था तो हमने इस तरह लगाया, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें साइड में लगाने के लिए बोल रहा है। जैसे यहाँ पर पा पतंग का है तो पा, अब साइड में लगाएंगे तो यहाँ लगेगा इस तरह से। का में अगर आपको इस तरह साइड लगाना तो यहाँ लगेगा, है ना। इसी तरह तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभाकर, तो इसमें प्रिंट में बच्चों ये मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है ये पा में पहले से ही इन्होंने लगा दिया है, वो प्रिंट मिस्टेक है। इनको मैं आपको सही कर देता हूँ। ये जो शब्द है इसको आप यहाँ से समझिए कि ये समझिए ये लिखा हुआ है प, भा में आ की मात्रा भा कर, ये है प भा कर, ठीक है। अब इसमें हमें ये जो गोले में लगी हुई है साइड का रा ये लगाना है, तो ये हम यहाँ पर ऐसा लगा देंगे तो ये हो जाएगा पर भाकर, प्रभाकर। तो ये देखिए आगे प्रभाकर ये लिखा हुआ है, ठीक है। आइए हम आगे और समझते हैं। आगे फिर देखिए यहाँ पर है प भात, तो आप प भात यहाँ पर लिख दीजिए प भा और त, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए बीच में जो साइड में रा लगाते हैं वो हमें लगाने के लिए कह रहा है, तो ये साइड में हम रा लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये प र भात अब होगा प्रभात, और इधर था पभात, उधर होगा प्रभात। इसी तरह ये प्रणाम, लेकिन हम जो वो रा लगा देंगे तो होगा प्रणाम। ये है प्रसाद, लेकिन हम इसमें रा लगा देंगे इस तरह से तो प्रसाद। यहाँ प्रणाम है लेकिन यहाँ रा लगा देंगे तो प्रणाम, और इसी तरह हम इसको यहाँ लिख देंगे। ये देखिए ये हमने लिख दिया प्रणाम और ये रा लगा दिया तो प्रणाम, ये प्रसाद। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ रा लगा देंगे तो प्रसाद हो जाएगा। तो बच्चों इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको और आगे चलते हैं। आगे जो तीसरा जो है रा, हमने आपको बताया कि 3 प्रकार से रा लगते हैं। तो ये जो तीसरा है, तो ये रा कहाँ पर लगता है, ये कई शब्दों में लगता है। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर डमरू का और माँ मछली का है, तो ये डम होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो गोले में लगा हुआ, ये अगर हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ, तो ये ड्रम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टक है, तो लेकिन इसके अंदर हम ये शब्द लगा देंगे तो ट्रक हो जाएगा, ये, ठीक है। इसी तरह ये ट्रेन है, लेकिन इसमें हम लगा देंगे तो ट्रेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें जब हम लगा देंगे तो ये ट्रेन हो जाएगा। ये देखिए ये ट्रेन, ठीक है। सिर्फ ये इस तरह से उसमें आपको सिर्फ वो लगाना है, ये वाला, ये पहले शब्दों में, ये आगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे 1 to 4। तो ये हमारा जो है
पार्ट कंप्लीट हो गया है और अगला पार्ट जो है हम आगे और समझते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ अभी आपको समझाई गई है ये आपका फ्रेंड सर्कल और सभी लोग इसको अच्छे से समझ सके। ओके, सी यू।